दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है हरियाणा के अंदर, और वो ये चर्चा ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और डिक्लेरेशन बाकी है कि डिक्लेयर करना बाकी है कि उन्होंने कब ज्वाइन करना है, किस तारीख को ज्वाइन करना है। और सिर्फ जो देरी लग रही है वो देरी इस चीज़ की लग रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भविष्य में क्या पद दिया जाएगा बीजेपी में, और उनके जो लड़के हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको सेंटर के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी। बस इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जैसे ही बातचीत फाइनल हो जाएगी, बार्गेनिंग हो जाएगी, उसी टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से ये डिक्लेयर हो जाएगा कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो अब दोस्तों ये मामला क्या है, अब ये सच है या झूठ है, या फिर वास्तव में उनका बार्गेनिंग चल रही है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है या नहीं कर ली है। तो दोस्तों मैं ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और खुल के बताऊंगा कि ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है और कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, बस 5 सेकंड इंतजार कीजिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से ये चर्चा कुछ ज़्यादा ही चली हुई है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बीजेपी ज्वाइन करने लग रहे हैं, और डिक्लेरेशन बाकी है, वो भी बार्गेनिंग चल रही है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं जो उनको सेंटर में क्या पद दिया जाएगा, और भविष्य की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका क्या रोल रहेगा। और ये जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसी दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों चर्चा की, कि इसकी वजह ये है कि मेरे पास पिछले 2-3 दिन से कई फ़ोन आए हैं वो यूट्यूबर के जो सोशल मीडिया में काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं, जिनके चैनल हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और लाखों की संख्या में जिनकी वो है फॉलोवर हैं, फॉलोइंग है। तो उन लोगों ने जब मुझसे कंफर्म करने के लिए पूछा, मुझसे इसलिए कंफर्म किया कि पहली बात तो ये है कि वो जानते हैं कि मैं लगभग 20-25 साल से मीडिया की लाइन में हूँ और रोहतक में भी काम मैंने किया है। आजकल तो खैर मैं रोहतक से बाहर भी काम कर रहा हूँ, गुड़गांव है, दक्षिणी हरियाणा है, या और दूसरी जगह पर भी काम कर रहा हूँ। अब क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रेजिडेंस है, जो बेस है वो रोहतक का, और मेरा भी जो बेस है वो रोहतक का, तो उन्होंने इसीलिए कन्फर्मेशन के लिए मेरे पास फ़ोन किया कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बीजेपी में जा चुके हैं या कब तक डिक्लेयर हो जाएगा कि वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो दोस्तों इस विषय पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से तो टॉपिक 3 है कि क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में जा चुके हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी हैं वो कड़े कदम उठाने लग रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो उसको कांग्रेस से निकालने लग रहे हैं। और तीसरा ये है कि अगर इन दोनों ही परिस्थितियों के अलावा क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो कोई तीसरा स्टेप उठाए, तो आज हम इन तीनों बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये चर्चा दोस्तों कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बीजेपी में जा चुके हैं। तो मैं इस बारे में अपनी राय रखूं, उस थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहूँगा आप लोगों को, बीजेपी का क्या इतिहास रहा है, जो बीजेपी में गए उनके साथ क्या रहा है। आपने दोस्तों चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का तो नाम सुना होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का कद है ना हरियाणा में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता और वो मुख्यमंत्री पद के तो दावेदार थे ही थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे जाटों के जो मसीहा जिन्हें कहा जाता है सर छोटू राम जी, वो उनके नाती भी हैं। तो इस वजह से भी उनका जो स्टेटस है या उनकी जो इज्जत है वो थोड़ी ही ज़्यादा है, और राजनीति में भी उनका कदम वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़ा रहा है। लेकिन राजनीति के अंदर दोस्तों, राजनीति और बॉलीवुड दो ऐसी चीज़ें हैं जहां लोग दूसरों को सहन नहीं कर सकते, और जब भी मौका मिलता है उनका कद छोटा कर देते हैं। बॉलीवुड की अगर बात करें तो आपको सुशांत सिंह राजपूत का केस याद होगा कि कैसे एक नया लड़का जो फिल्मी परिवार से नहीं था, बॉलीवुड से नहीं था, उसने एंट्री करने की कोशिश की और उसको कैसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। खैर अब ये बात आती है राजनीति की। तो राजनीति में भी दोस्तों यही है कि उसमें जो भी आदमी ऊपर उठने की कोशिश करता है ना, उसको नीचे गिरा दिया जाता है। और ये जो नीचे गिराने वाली आदत है ना, ये मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कई ऐसे नेता हैं, मैं अभी नाम बताऊंगा, कि उनका जो राजनीतिक कद है वो छोटा किया उन्होंने। पहले तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का ही नाम लेना चाहूँगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को अगर बीजेपी से बाहर करवाने वाले या राजनीतिक रूप से खत्म करवाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो मैं मानता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी
चौधरी वीरेंद्र सिंह को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जब भी मौका मिला उनको नीचा करने की कोशिश की, उनका कद छोटा करने की कोशिश की। और जब उनको ये दिखाई दिया कि कांग्रेस के अंदर उनकी दाल नहीं गलेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते हुए, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन दोस्तों बीजेपी के अंदर भी एक खासियत है कि बीजेपी अपने ही नेताओं को, यानी जो आरएसएस की विचारधारा है उनको तो पार्टी के अंदर रखती है। बाकी जो नेता है ना वो उनको पार्टी में तो लेती है, लेकिन तब तक लेती है जब उनका खुद का वजूद हो और उनके अंदर जीतने की कैपेसिटी हो। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के अंदर उस टाइम कैपेसिटी थी कि वो खुद को, अपना जो कद है वो बनाए रख रहे थे और वो जीतने की कैपेसिटी थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी को ये लगा कि अब ये लायबिलिटी हो चुके हैं, ये एसेट्स नहीं रहे, यानी उनकी जो जीतने की संभावना है वो कम हो गई, तो उन्होंने तुरंत चौधरी वीरेंद्र सिंह को खुद लाइन लगा दी, जिससे मजबूर होकर नए वीरेंद्र सिंह जी उनको कांग्रेस में वापसी करनी पड़ी। अब एक नेता और हैं दोस्तों हरियाणा के अंदर, राव इंद्रजीत सिंह जी। राव इंद्रजीत सिंह का मैं समझता हूँ आज भी जो लोगों के ऊपर पकड़ है, अपने अक्षेत्र के ऊपर जो पकड़ है, वो आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो उस फील्ड में काम किया है, 27-28 ऐसी सीट हैं विधानसभा की जिनके ऊपर राव इंद्रजीत जी प्रभाव रखते हैं और उनको जिताने की, हराने की कदम रखते हैं। जबकि मेरा मानना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो ओल्ड रोहतक, यानी रोहतक, झज्जर और सोनीपत और कुछ बेल्ट की, जींद की, तो उसमें तो थोड़ा प्रभाव रखते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत जितना प्रभाव वो आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रखते। तो जब राव इंद्रजीत सिंह को ये दिखाई दिया कि कांग्रेस के अंदर उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है, तो उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में उनको भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह सेंटर में पद दिया गया, मिनिस्ट्री दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी लड़की आरती राव को टिकट नहीं दिलवा पाए, और अब की बार बड़ी मुश्किल से इस कंडीशन के ऊपर कि या तो आप टिकट लीजिए या आरती राव को टिकट दिलवाइए, तो उन्होंने आरती राव को टिकट दिलवाया और अब की बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ पाई और जीती। और चौधरी राव इंद्रजीत सिंह जी है वो आज भी मतलब कोने में लगे हुए हैं। एक तरह से उनको ये नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई राजनीतिक कैरियर है वो अब इतना ज़्यादा रहा है। अब एक नाम और दोस्तों कुलदीप सिंह। अब कुलदीप सिंह भी बड़े तामझाम से राजनीतिक परिवार से रहे हैं। उनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो काफ़ी बड़ा उनका हरियाणा के अंदर सिरसा, हिसार बेल्ट के अंदर उनका वो रहा है। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन आज उनका क्या हाल है ये सभी को पता है कि आज वो भी न 3 में है न 13 में, और चुपचाप वो साइड में लगे हुए हैं। अब एक गलती अभी और की है दोस्तों किरण चौधरी ने। तो किरण चौधरी ने जब भी बीजेपी ज्वाइन की तो उन्हें इतिहास देख लेना चाहिए था बीजेपी का, और मुझे लगता है कि अब की बार तो किरण चौधरी को राज्यसभा की सीट दे दी गई। उनकी लड़की जो श्रुति चौधरी है उनको भी टिकट दे दी गई, उनको मंत्रालय भी दे दिया गया। लेकिन आने वाले टाइम में पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि किरण चौधरी को राज्यसभा की जो सीट है वो दोबारा दी जाएगी। और अगर जब भी पार्टी को ये लगेगा कि श्रुति चौधरी को जिताना पड़ेगा बीजेपी को, यानी खुद का उसका अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रही, तो वो श्रुति चौधरी को भी साइड में लगा देगी। तो ये जो इतिहास है ये बीजेपी का रहा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो 3 पीढ़ियों से उनका जो परिवार है वो राजनीति के अंदर है। और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो एक समझदार नेता है, चतुर नेता है। वो इस चीज़ को जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो जैसे ही लोगों का राजनीतिक कैरियर है वो ख़त्म होगा। आने वाले टाइम में अगर वो ये गलती कर गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जो राजनीतिक कैरियर उनका और दीपेंद्र हुड्डा का दोनों का ही राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी इसी इंतजार में है कि किसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इनको ज्वाइन किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी बड़ी गलती करेंगे। और अगर किसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी को तो वैसे ही पप्पू कहा जाता है, तो पप्पू सिद्ध होंगे आने वाले टाइम में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी इस इलेक्शन में जो कांग्रेस की हार हुई, जीतते जीतते रह गए, उससे वो लोग ये कह रहे हैं कि वे भूपेंद्र हुड्डा से दुखी हैं और भूपेंद्र हुड्डा से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये बात भी मुझे संभव नहीं लगती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर आज कोई नेता है तो वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पे ये जो 38 सीट आई हैं, ये 38 सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण आई है, न कि किसी और के कारण। अगर बात करें हम वीरेंद्र सिंह की, रणदीप सुरजेवाला की या कुमारी शैलजा की, तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों ही नहीं बल्कि अगर किरण चौधरी को भी वापस कांग्रेस में लाके ना, और अगर राहुल गांधी ये कह दे कि मुझे हरियाणा के अंदर रैली करनी है, तो ये 400-500 आदमी मिलके ने राहुल गांधी की रैली के अंदर 50,000 आदमी भी नहीं ला सकते। पूरी ताकत लगा ले तब भी, पूरा पैसा खर्च कर ले तब भी ये 50,000 आदमियों की भीड़ नहीं जोड़ सकते। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया जाए तो मुझे लगता है आज भी वो कम से कम 2 लाख की भीड़ है ना, वो कभी भी इकट्ठी कर सकते हैं राहुल गांधी की रैली में। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी है वो भी एक राजनीतिक परिवार से है और वो इस चीज़ को समझता होगा कि भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा कद आज के दिन किसी के अंदर नहीं है। अगर बात शैलजा की करें तो शैलजा मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई नेता है। शैलजा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि शैलजा के पिताजी जो दलवीर सिंह हुआ करते, वो नेता हुआ करते, कांग्रेस के कद्दावर नेता। और जब उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई थी 1987 में, उस टाइम में शैलजा की जो उम्र थी वो 23 साल थी। और अगले इलेक्शन में 91 में वो उसकी लहर को, सिंपथी लहर को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया और वो अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत के कारण वो जीती 91 में और 96 में वो जीती। उसके बाद जब सन 2000 में इलेक्शन हुए तो 2000 में अम्बाड़ा से रतनलाल कटारिया ने उनको हरा दिया था। उसके बाद 10 साल तक जो कांग्रेस का राज रहा, तो 10 साल कांग्रेस की हवा के कारण वो 2 बार इलेक्शन जीती, 2004 का और 2009 का। लेकिन जब 2014 की बारी आई तो कांग्रेस को स्पष्ट दिखाई दे गया था कि कुमारी शैलजा है ना, वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से जीती है, कांग्रेस की लहर की वजह से जीती है, उसका अपना वो नहीं था। तो 2014 में राज्यसभा में उनको भेज दिया गया था कि उनका जो कद है वो भूपेंद्र हुड्डा के बराबर बना रहे किसी तरह। और उसके बाद 2019 के जब चुनाव आए तो रतनलाल कटारिया ने कुमारी शैलजा को फिर हरा दिया था। और अब की बार जब स्पष्ट दिखाई दे रहा था 2024 में कि कांग्रेस की लहर आएगी, कांग्रेस की लहर आएगी, तो अब की बार फिर एमपी जो बनी कांग्रेस की लहर के कारण कुमारी शैलजा बनी है। कुमारी शैलजा को मैं नहीं मानता कि उनका जो कद है किसी भी रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10% भी हो। और अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस की बागडोर सौंप दी जाती है तो जो पंजाब के अंदर कांग्रेस का हाल हुआ है वही हाल कांग्रेस का हरियाणा के अंदर भी होगा। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो फाइटर आदमी था, जो राज परिवार से था, उनको हटा के न जिस तरह से एक कॉमेडियन को वो बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तो अपना खुद के हाथों पे कुल्हाड़ी मार के ने कांग्रेस ने पंजाब में अपने वो जो ताकत है वो खत्म कर ली। और अगर मुझे लगता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर हटाया जाता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत आत्मघाती कदम होगा और इससे बड़ा कदम कोई भी नहीं होगा। अगर कुमारी शैलजा, रही बात कुमारी शैलजा की मैं बात करना चाहूँ तो कुमारी शैलजा का एक बार मैं बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिपाटी गलत है कि जो भीड़ जुटा सकता है, जो वोट दिला सकता है, सिर्फ उसी को सीएम बनाए और जो नहीं जुटा सकता उसको मौका नहीं देते। तो ये बयान मेरी समझ में नहीं आया कि वो राजनीति में इतनी पुरानी और फिर भी वो ये नहीं जानती कि वो राजनीति में आगे उसी को किया जाता है, पद भी उसी को दिया जाता है, सीएम भी उसी को बनाया जाता है जिसका पकड़ हो मतदाताओं के ऊपर और जो भीड़ इकट्ठी कर सके, जो वोट दिला सके। क्यों? उसको खुद को अपनी कमजोरी का पता था, इसलिए कुमारी शैलजा ने खुद ये बयान दिया था कि मैं नहीं भीड़ इकट्ठी कर सकती तो मुझे क्या इसका तात्पर्य सीएम ही नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही ऐसा था जो समझ में नहीं आने वाला था। लेकिन अगर आज राहुल गांधी या गांधी परिवार ये सोचता है कि कुमारी शैलजा को बागडोर सोची जाए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये राहुल गांधी को सोच लेना चाहिए। और वैसे भी आज तक मैं समझता आया हूँ कि एससी समुदाय के लिए मेरे हिसाब से तो शैलजा ने गद्दारी की है। क्यों गद्दारी की है? क्योंकि अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिल के चलती तो वो जरूरी तो नहीं सीएम बनती है, होम मिनिस्ट्री भी थी, वित्त मंत्रालय भी होता है और दूसरे महत्वपूर्ण पद होते हैं वो भी होते हैं। अगर वो मिल के चलती
तो हरियाणा के अंदर अपने समुदाय के लिए वो बहुत कुछ कर सकती थी। जैसे अनिल विज जी हैं, अनिल विज भले ही सीएम ना बने हो, लेकिन उनका जो कद है वो इतना बड़ा है कि वो सीएम से कम नहीं है। और वो लोगों ये जो काम करते हैं, जो उनका प्रॉब्लम वो सुनते हैं, आज पूरे हरियाणा से लोग उनकी तरफ उम्मीद उठा के देखते हैं। जितनी उम्मीद आज अनिल विज से करते हैं, उतनी एक आम आदमी आज सीएम से भी नहीं करता। तो अगर उसने, मेरे हिसाब से कुमारी शैलजा ने अगर ईर्ष्या रखी है या कटुता रखी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो उसने अपने समुदाय के साथ भी अन्याय किया है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के काम नहीं करवा पाई, रोजगार नहीं दिलवा पाई, विकास नहीं करवा पाई अपने क्षेत्र के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी समुदाय के लिए कुमारी शैलजा की गद्दारी है। आने वाले टाइम में न उनको वोट मिलने जा रहे हैं और न ही किसी तरह की वो जीत दर्ज करवाई जा रही है, और न वो कांग्रेस की को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये गलती राहुल गांधी ने जिस दिन कर दी, उस दिन हरियाणा से कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। ये पक्का है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निकालने की सोच भी लें। और यही कारण है कि जब से बीजेपी जीती है और हरियाणा के अंदर वो अक्टूबर के बाद जो कांग्रेस हारी है, तो तब से ये चर्चा सुनने मिल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, नेता प्रतिपक्ष किसी और को बनाएंगे। तो राहुल गांधी के अंदर दोस्तों ये इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी से बाहर कर सकें। अब रही बात तीसरे सवाल की, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से पहली बात तो अगर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है तो ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए लाभदायक रहेगा, न कि कांग्रेस के लिए। अगर गलती से भी सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी अगर भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस से बाहर कर देते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा, विन विन वाली सिचुएशन रहेगी। क्यों? क्योंकि उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बना लेंगे। और आज भी भूपेंद्र हुड्डा का अगर वो अगली अपनी पार्टी खुद की अलग से पार्टी बनाते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सॉरी, मेरा ये मानना है कि इतना तो वजूद रहेगा ही रहेगा कि वो कम से कम हर हालत में 25 और 30 के बीच में सीट जीत लें। और इतनी सीटें 90 में से बहुत ज़्यादा सीट होती हैं, और एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और उनका अपना वजूद भी रहेगा। रही बात इस चीज़ की कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, जो कि लोग करेंगे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो केस हैं चले हुए हैं, ईडी के छापे हैं, सीबीआई के छापे हैं या और दूसरे केस हैं, तो दोस्तों ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये आज से नहीं है। आपको ना हजारे का आंदोलन होगा, याद तो होगा ना। उनका क्या मांग थी कांग्रेस के टाइम में? उनकी यही तो मांग थी ना कि सीबीआई को तोता ना बनाया जाए, उनको स्वायत्ता दी जाए, लोकपाल की नियुक्ति की जाए। तो ये इस तरह की जो एजेंसियां हैं, हर सरकार उसका जो है ना वो दुरुपयोग करती ही करती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सजा होने की, तो आपको एक कॉमनवेल्थ घोटाला याद होगा कांग्रेस के टाइम में। कॉमनवेल्थ घोटाले में दोस्तों इतना बड़ा घोटाला हुआ था शीला दीक्षित के टाइम में, और उस टाइम भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे सुरेश कलमाडी। उस कॉमनवेल्थ घोटाले में हर आदमी ने जो भी उससे जुड़ा हुआ था, खरीदारी से जुड़ा हुआ था, हर उस आदमी ने लाखों रुपए कमाए हैं और करोड़ों अरबों रुपए का वो घोटाला किया गया था। जबकि एक एक चीज़ अगर कोई 100 रुपये की थी तो उस 100 रुपये की चीज़ के भी 5-5 हज़ार रुपये वसूल किए गए, उनको डिले करके ने गेम को डिले करके और फिर हड़बड़ी दिखा के ने चीज़ें इमरजेंसी में महंगी मिली। बहुत बड़ा घोटाला था। तो आज तक उस घोटाले की जो रिकवरी है ना, उन पैसों की रिकवरी आज तक नहीं हो पाई, किसी भी उससे नहीं हो पाई। और रही बात केसों की, तो आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जमानत में चलने लग रहे। क्या इनको सजा हुई है? बड़े आदमियों को या नेताओं को कभी भी सजा नहीं होती है। सजा कोर्ट और ये एजेंसी ये आम आदमी के लिए होती हैं। बड़े आदमी इससे साफ बच जाते हैं और इनमें टाइम भी इतना लगता है, कभी लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर पुनर्विचार, मतलब सालों साल निकल जाते हैं। सजा का या रिकवरी का कोई वो नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा कोई प्रेशर मान रहे होंगे या फिर प्रेशर मान के वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। तो मेरा ये कहना था कि ये मात्र अफवाह है। मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे ऐसा नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी ज्वाइन कभी करेंगे या फिर वो केसों से डर जाएंगे, सजा से डर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ में से निकले हुए एक तरह से योद्धा हैं जो अपने दम पे मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। तो इस तरह की बातें महज अफवाह हैं और कुछ भी नहीं है। न तो
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उससे निकाल दें, और न भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी मूर्खता करेंगे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। हाँ, रही बात सहयोग की, अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो आपको उड़ीसा का उदाहरण याद होगा, नवीन पटनायक याद होगा आपको, उन्होंने 25 साल तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, हमेशा भी बीजेपी का सहयोग किया। तो भूपेंद्र हुड्डा के सामने तो ये सिचुएशन भी होगी, अगर वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उनको कांग्रेस से निकाल देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा भूपेंद्र हुड्डा के लिए। और वो कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर और उसके साथ सहयोग करके न चलेंगे तो बीजेपी का भी फायदा है और भूपेंद्र हुड्डा का भी फायदा है। तो ये सोचना या ये कहना, मैं तो इसको खाली अफवाह या मूर्खता की सवाल मानूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लगा कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं सही हूँ तो आप कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, विशेष निवेदन ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की जो विवेचना मैं आपके सामने तक लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।